स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बंटवारे के सच को सामने लाने के लिए एक किताब लिखी। अब लोहिया साहब पे तो प्रश्न नहीं खड़े होंगे ना। और इस किताब का नाम था भारत विभाजन के गुनहगार। लोहिया जी लिखते हैं कि बंटवारे को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई, जिसमें जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी शामिल थे। लोहिया जी के मुताबिक इस बैठक में महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान को छोड़कर विभाजन के विरोध में कोई एक शब्द नहीं बोला था। एक शब्द नहीं। नेहरू जी वहीं थे लेकिन कुछ नहीं बोले, सिर्फ गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान बोले। दरअसल कांग्रेस के नेता विशेषकर जवाहरलाल नेहरू विभाजन के लिए मन बना चुके थे, ये लोहिया जी लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी तक गांधी जी को नहीं दी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने 2 बार कहा कि जवाहरलाल ने उन्हें विभाजन की तैयारी की सूचना तक नहीं दी। पहली बार जब गांधी जी ने यह सवाल उठाया कि मुझे नहीं बताया विभाजन की तैयारी के बारे में भाई, और जब तक उनकी बात पूरी हो पाती उससे पहले नेहरू ने आवेश में उनकी बात काट दी। ये लोहिया जी बता रहे जो उस मीटिंग में थे। नेहरू ने गांधी जी को सुना भी दिया कि वो बराबर गांधी जी को इस योजना की जानकारी दे तो रहे थे, लेकिन गांधी नहीं माने, भाई हमको तो नहीं बताया। इसके बाद नेहरू ने अपनी पहले कही बात में थोड़ा सुधार किया और कहा कि चूंकि गांधी जी उन दिनों नोआखाली में थे और नोआखाली इतना दूर है कि गांधी जी को विस्तार से इसकी जानकारी नहीं दे पाए हों। मतलब पहले तो डिनाई कर दिए कि अरे कैसे नहीं बताए होंगे। गांधी जी नहीं माने कि नहीं हमको नहीं बताया तुम विभाजन के डिटेल के बारे में। तो बोले अच्छा आप बहुत दूर थे तो फिर कैसे बता पाते। ये सब लोहिया जी ने लिखा है, जबकि गांधी जी विभाजन के बहुत विरोध में थे और ये कह चुके थे कि बंटवारा उनकी लाश पर होगा। इससे लोगों को लगा कि नेहरू गांधी जी की बात मानेंगे और बंटवारा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे लोहिया जी लिखते हैं कि सच तो यह है कि विभाजन के प्रस्ताव पर गांधी जी अकेले पड़ गए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिन्ना की तरह नेहरू और कांग्रेस के कई नेता विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे। 14 अगस्त को रखे गए विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने वोटिंग में नकार दिया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 29 लोगों का ही साथ मिल पाया, जबकि 157 लोगों ने विरोध में मतदान किया। लेकिन लोहिया अपनी इसी किताब में लिखते हैं कि इसके लिए भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय माउंटबेटन ने अपनी पत्नी लेडी एडविना का इस्तेमाल किया। माउंटबेटन एक तरह से जो काम खुद नहीं कर पा रहे थे वो अपनी पत्नी एडविना के जरिए करा रहे, और वो लोगों को कन्विंस कर लेती थी कि जो पति मेरा कह रहा है वही ठीक। अब ये कमाल नहीं है तो क्या है आप बताइए। नेहरू महात्मा गांधी जैसे महान रणनीतिकार को छोड़कर देश को 2 टुकड़े में बांटने वाले लोगों की सलाह पर काम कर रहे थे, यह आरोप लगे। और ये वही नेहरू हैं जो आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी की सलाह पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता नजदीक दिखाई देने लगी तो गांधी जी की बजाय उन पर आरोप लगने लगा कि वो एडविना माउंटबेटन की सलाह मानने लग गए। सबको ये लगने लग गया था कि भैया ये जो नेहरू जी को दिक्कत नहीं है कि इंडिया बंटवारा हो जाएगा और क्या होगा। 1942 से ही जवाहरलाल नेहरू विभाजन को लेकर मन बनाने लगे थे। दरअसल जिन्ना ने 1940 के आसपास पाकिस्तान की मांग तेज कर दी थी और अंग्रेज सरकार इसे बढ़ावा दे रही थी। 1942 के आंदोलन के दौरान वायसराय रहे लॉर्ड लिनलिथगो ने से एक तरह से अंदर खाने में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने समझ बनानी शुरू कर दी थी। इनमें एक नेहरू भी थे। लोहिया जी ने आगे लिखा है कि कांग्रेस के नेता थकने लगे थे और उन्हें लगता था कि अपनी जिंदगी में वो सत्ता का सुख ही नहीं उठा सकते। इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि गांधी जी ने बंटवारे को रोकने के लिए जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया था, जिससे कांग्रेस के कई नेता घबरा गए थे। माउंटबेटन ने जब 2 जून 1947 को भारत विभाजन को लेकर गवर्नमेंट हाउस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बैठक की, विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करा लिया, जबकि 2 दिन पहले ही गांधी जी ने 31 मई 1947 की शाम की अपनी प्रार्थना सभा में विभाजन का विरोध किया था। मतलब गांधी जी विभाजन का विरोध कर रहे थे और उसके 2 दिन बाद माउंटबेटन के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू बैठकर और कांग्रेस के लोग बैठकर विभाजन को स्वीकार कर रहे हैं। अंत में गांधी जी को ही झुकना पड़ा, क्योंकि विभाजन के मसले पर वो पूरी कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए। बंटवारे को लेकर पूरी कांग्रेस शुरू से ही जिन्ना के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ती रही। कांग्रेस ये कहती आई कि बंटवारे की स्क्रिप्ट अंग्रेजों ने लिखी थी और इसे जिन्ना ने पूरा किया।